हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल्स, बायो लाइफ, जियो धरती, मिट्टी, ज्योग्राफी और इनके बीच आपस में केमिकल का आदान प्रदान, ऐसे कुछ हम साइकिल पढ़ेंगे। देखो जी, जो मेरे लेक्चर है ना जी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। होता क्या है कि हमने ये समझना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ एग्जाम, ये दोनों में फर्क होता है। आप एग्जाम में इंग्लिश में लिखो, पर जो हम समझते हैं वो हमारी अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो हम अपने घरों में बातें करते हैं, उसके द्वारा अधिक समय लगती है। तो अगर मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा तो होता क्या है कि हमारा दिमाग पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा, जो हमारी अपनी भाषा है जिसमें हम बातचीत करते हैं ना। हिंदी होगी, हिंदी पंजाबी एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही बोलूं, पंजाबी वालों को भी ये समझ आएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दैट इन एन इकोसिस्टम फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, एक इकोसिस्टम में लाइफ चलती रहे उसके लिए क्या चाहिए? देयर इज फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो चलता रहना चाहिए। ठीक, अच्छा जी, तो फिर क्या होता है? दिस फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स ए साइकिल नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान है बायोटिक से और एबायोटिक के बीच में, तो उससे क्या है, एक साइकिल बन जाता है। साइकिल मतलब पूरा चक्कर, एक से दूसरे के पास न्यूट्रॉन जाते हैं, दूसरे से तीसरे के पास जाते हैं, ऐसे करते 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 पूरा सिस्टम में न्यूट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं। तो उसे हम कह देते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बायो का मतलब है लिविंग, जियो का मतलब है एटमोस्फियर। ठीक, आगे चलते जी, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट। द कार्बन न्यूट्रॉन साइकिल एंड द नाइट्रोजन न्यूट्रॉन साइकिल आर अमंग द इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन साइकिल्स। ये दो वाले क्या है हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन वाला और नाइट्रोजन वाला। ठीक है जी, both of these cycles make up an essential part of the overall soil nutrient cycle. soil nutrient cycle का भी ये important part है ये, नाइट्रोजन वाला और कार्बन वाला साइकिल। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, सॉरी न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के टाइप थोड़ा देख लेते हैं हम, आपने बस कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। कहता बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स, gaseous and sedimentary cycle. In the gaseous cycle, the reservoir is the atmosphere or the hydrosphere. ठीक है जी, and in the sedimentary cycle, the reservoir is the earth's crust. Sedimentary cycle में reservoir कौन है, कहाँ पर न्यूट्रिएंट रहते हैं, जमा अर्थ की क्रस्ट पे, और गैसियस साइकिल में एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए न्यूट्रिएंट साइकिल इज रेफर्ड टू एज परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। देखते हैं जी, इन ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं जब, एंड मोस्ट गैसेस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल्स। तो गैस वाले साइकिल को हम परफेक्ट साइकिल कह देते हैं। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट। जो सेडिमेंट्री साइकिल है, जैसे हमारे उसमें क्या है, अर्थ की क्रस्ट में न्यूट्रिएंट्स समा जाते हैं काफी समय के लिए, and because some nutrients get locked into sediments and become unavailable for immediate cycling or use, तो वो सेडिमेंट में अवशेष में क्या है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो लॉक्ड हो जाते हैं और उसको हम इमीडिएट यूज नहीं कर सकते, काफी समय तक लॉक रहते हैं, इसलिए इसको हम कह देते हैं इम्परफेक्ट साइकिल। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो गैसेस साइकिल में हम पहले पढ़ते हैं हम वाटर साइकिल, जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ठीक, इसको पहले फोटो से देख लेते हैं। देखिए, समुद्र में पानी है, गर्मी के कारण सूरज की रोशनी पड़ी, एवेपोरेट हुए, बाष्प बने, वेपर बने, तो फिर वो वेपर ट्रांसपोर्ट हुए, कंडेंसेशन हो गई। कंडेंसेशन मतलब वेपर का जम जाना, जो भाप है वो क्या है, कंडेंस होगी, क्लाउड बन गया। अब तो इस क्लाउड में क्या होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बारिश हो जाती है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो बारिश होकर पानी क्या है, जमीन पर आ गया। और पानी ऊपर जाने का दूसरा एक बड़ा तरीका है ट्रांसपायरेशन। पेड़ पौधों के पत्तों के थ्रू पानी वेपर के रूप में ट्रांसपायर होता रहता है, ये वाला बात हो गई। ठीक है जी, अब क्या है, बारिश हुई और पानी धरती पर आया, अब धीरे 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 बहता बहता लेक में गया, ऐसे करते 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 नदियों के थ्रू हुआ, होते 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 क्या है, समुद्र में चला गया। ठीक है जी, जहाँ धरती पर आया और कुछ कुछ करते धरती के नीचे समा गया, नीचे और ग्राउंड वाटर के रूप में समुद्र में मिल गया। तो ये क्या है, पूरा एक साइकिल बन गया, चक्कर बन गया। ठीक है, बस इसी को हमने अब पढ़ लेना है। देखिए, कहते वाटर साइकिल,
हेयर वाटर प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन टू न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट स्टेप्स। जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पहले उसके भाप बनी है ना, उसके वेपर बने, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुए, तो अपने साथ वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है। ठीक, तो इसके साथ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो गई। इट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट मीडियम फॉर देयर अपटेक। क्यों, सॉल्वेंट बन जाता है, उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं पानी में, ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक, हम जब भी कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी के थ्रू न्यूट्रिएंट भी अपने आप ना अपने अंदर लेते हैं, खाते हैं। तो क्यों, क्योंकि पानी का सॉल्वेंट के रूप में है। जैसे एनर्जी वीक हो रही है, पानी में नींबू निचोड़ा, चीनी घोली, तो वो क्या है, पानी ने हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट का काम किया। ठीक, ऐसे। ओके, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, इसमें क्या होता है, देयर इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर ओशियन टू एटमॉस्फेयर देन टू अर्थ सरफेस लैंड ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी। ये हमने पढ़ लिया कि कैसे पोजीशन से पानी जाता है हवा में, हवा से फिर धरती पर, धरती से फिर क्या है, ओशन में। ठीक है जी। वाटर ऑन अवर प्लैनेट इज स्टोर्ड इन मेजर रिजर्वायर्स लाइक एटमॉस्फेयर, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, सॉइल्स एंड ग्राउंड वाटर। इसमें क्या है, पानी स्टोर रहता है। ठीक, एटमॉस्फेयर में स्टोर रहता है, ओशन में स्टोर रहता है, रिवर्स, नदियां, हमारे ग्लेशियर, इन सब में पानी स्टोर रहता है। वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वाष्प बनना, ट्रांसपायरेशन, पेड़ों के पत्तों के में से पानी निकलना, कंडेंसेशन, बादल बनना ठंडे होकर, प्रेसिपिटेशन, बारिश होना, और डिपोजिशन, नीचे कहीं वो है डिपॉजिट हो जाना, रन ऑफ, बहना, इनफिल्ट्रेशन, जमीन के नीचे चला जाना, ग्राउंड वाटर फ्लो, और अंदर ही धरती के नीचे ही नीचे ग्राउंड वाटर बहता रहता है। तो ये सारा क्या है, पानी एक जगह से दूसरी जगह इन प्रोसेस के द्वारा चलता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें भी आएंगी आपके लिए। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में के रूप में कार्बन प्रेजेंट होता है जनरली। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स ए कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिजम्स। एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, कार्बन का एक्सचेंज होता है। पढ़ेंगे डिटेल में अभी हम। कहता है कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है उन्होंने फोटोसिंथेसिस की और एटमॉस्फेयर से क्या लिया, CO2 ले लिया। इसका मतलब उन्होंने एटमॉस्फेयर से कार्बन अपने में ले ली। ठीक है, पौधों के पास गई। ठीक है, इन पौधों को, इन फल सब्जियों को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया, हमने खाया, तो उनसे क्या है, हमारे में कार्बन आ गया। ठीक है, एंड देन टू एनिमल्स, हर्बीवोर्स ने खाया पेड़ पौधों को, ग्रास को, उनके अंदर आ गई। हर्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स को, कार्निवोर्स को किसने खाया, टॉप कार्निवोर्स ने। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, जो नाइट्रोजन सॉरी अपना जो था कार्बन एटमॉस्फेयर में थी, वो पहले पौधों में आई फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और पौधों के द्वारा फूड चेन के थ्रू होते होते किसमें, हर्बीवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में, फिर टॉप कार्निवोर्स में चली गई। ठीक है जी। अब जब ये मरते हैं, इनकी बॉडी का विघटन होता है, तो फिर कार्बन रिलीज हो जाता है। इट रिटर्न्स बैक टू एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमारे अंदर का भोजन टूटता है, तो क्या है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो बाहर सांस छोड़ी उसमें CO2 तो होता है, तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या है, CO2 बाहर निकाल देते हैं। ये बात हुई। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ये हमारे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, या जीव, हम भी, खुद भी हमारी बॉडी, तो हम मरने के बाद जब बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें स्टोर कार्बन भी क्या है, CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो इट इज यूजुअली ए शॉर्ट टर्म साइकिल। तो ये वाला साइकिल क्या था, शॉर्ट टर्म। अच्छा जी, ये देखो, CO2 को लिया वृक्ष ने, ट्री हर्बीवोर्स ने सांस ली, चल वापस चला गया CO2। ठीक है जी। और प्लांट के थ्रू, छोटे प्लांट्स में आया, फलों सब्जियों में आया, उसमें हमने खाया। तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म साइकिल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल। सम कार्बन आल्सो एंटर्स इनटू ए लॉन्ग टर्म साइकिल। उसमें क्या होता है, इट अक्यूमुलेट्स एज अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द पीटी लेयर्स ऑफ मार्शी सॉइल। जो दलदली वाली सॉइल होती है ना, उसकी जो पीटी लेयर्स है अंदर वाली, उसमें समा जाता है। ठीक है जी, और डिकम्पोज नहीं होता, और बस वहीं रहता है। और एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट इन बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स, जहाँ
एक्वाटिक इकोसिस्टम, पानी वाले इकोसिस्टम सिस्टम में नीचे बॉटम में कार्बोनेट के रूप में जमा हो जाता है। तो ये दूसरा हो गया। मतलब जो हमारा कार्बन है, जब एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह या प्लांट्स है मरते हैं तो उसकी जो तालाब है या समुद्र है उसके बॉटम में कार्बोनेट जम जाता है जाकर। तो मतलब सिस्टम में नहीं आया, उस जम गया। अच्छा जी, दिस कार्बन टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट रिलीज्ड बैक इनटू द इकोसिस्टम अगेन। तो दोबारा ये कार्बन इकोसिस्टम में आए इसके लिए क्या है, बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है जी। In deep oceans, such carbon can remain buried for millions of years till geological movement, for example, volcano, may lift these rocks back to ecosystem. तो अगर समुद्र की बात करें, समुद्र की सतह पर जब ये कार्बोनेट जम गए एक बार, तो जमे ही रहते हैं। कब तक? जब तक कोई एकदम कुछ ऐसी घटना जैसे वोल्केनो हुआ, ज्वालामुखी फूटे और उसने वो कार्बोनेट फिर दोबारा हमारे सिस्टम में ले आए। अदरवाइज क्या है, वो वहां पड़े ही रहते हैं। अच्छा जी, द कार्बन कंटेनिंग रॉक्स में बी एक्सपोज टू इरोजन। अब दूसरा साइकिल देखते हैं एक और भी। कई हमारे रॉक्स होते हैं उसमें भी कार्बन होता है। तो जब उनका इरोजन हो गया तो उसके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन है वो क्या है, सिस्टम में आ गया। रिलीजिंग देयर स्टोर्ड कार्बन इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो वो कार्बन क्या है, नदियों के पानी में चला जाता है धीरे धीरे बारिश के थ्रू, वर्षा के थ्रू। ठीक है जी। कहता है कार्बन कंटेनिंग मैटर, जैसे डेड प्लांट और एनिमल्स, हमारे में भी जो कार्बन था उसका क्या हो सकता है, विच गेट बरीड अंडर अर्थ बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज्ड। कभी कभी क्या होता है कि इसका पूरा विघटन नहीं होता, और विघटन होने से पहले ही जैसे हमारे डेड एनिमल्स वगैरह हैं वो जमीन के नीचे अगर दब गए तो फिर उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता इजीली। तो क्या होता है उनका अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ही अधिक प्रेशर और टेम्परेचर के चलते गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोल्स, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम, काफी हजारों सालों के समय के बाद वो क्या है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में बदल गए। इसको दोबारा समझिए। हमको पता है कोल जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोयला हुआ, ऑयल हुए, पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने हैं। तो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, डेड प्लांट मैटर जो जमीन में मरने के बाद जमीन में दस गए, इनका विघटन नहीं हुआ, तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर टाइम तो क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन होती है और ये क्या है, फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। तो वो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स क्या है, कार्बन ही तो है। तो ये भी कार्बन के साइकिल का पार्ट है। अच्छा जी, कहता है व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब इनको जलाया जाता है, इनके अंदर कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन स्टोर्ड इन देम इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन है फिर एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज हो जाती है। सही है जी, इसको देख लेना आपने। आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। ठीक, और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रोटीन का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन। सो इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज। तो हमारे टिश्यू हैं, जो बॉडी है, तो किससे बने हैं, प्रोटीन से ही तो बने हैं। और प्रोटीन किससे बना है, नाइट्रोजन से। सो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए नाइट्रोजन बहुत अधिक जरूरी है। अच्छा जी, तो होता क्या है ना कि ये देखिए, इसको समझ ले पहले। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, आपको पता है कि सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन को हम एनिमल्स जहाँ प्लांट वगैरह सीधा यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इसको फिक्स करना पड़ता है, मतलब इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूजेबल फॉर्म नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया वगैरह होती है। तो फिर ये काम कौन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जमीन में बैक्टीरिया होते हैं खासतौर के, तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं जमीन में। ठीक, NH3 की फॉर्म में। ठीक, तो फिर इसका नाइट्रिफिकेशन होती है, तो फिर क्या है, NO3 बन जाता है। ठीक, और इस NO3 वगैरह को फिर क्या है, ये हमारे पेड़ पौधे की जड़ें क्या है, सोख लेती हैं। ठीक, जहाँ जो हमारे कैटल का एग्जॉस्ट एक्सक्रीटा होता है, ठीक, तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो अमोनिया से क्या बना, NO2। तो NO2 से क्या बना, NO3। तो कहने का मतलब है इससे भी क्या है, असिमिलेशन हो जाती है। असिमिलेशन मतलब अब ये ऐसी फॉर्म में आ गया, NO3 के फॉर्म में आ गया, जिसको प्लांट वगैरह सोख ले, उसको अब ग्रहण कर ले। ठीक है जी। अच्छा जी, और दूसरा है कि जब नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है, NO3 वगैरह को
जहाँ तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया NO3 से क्या कर देते हैं, फिर N2 बना देते हैं। तो मतलब एटमॉस्फेयर में N2 गैस दोबारा वापस आ गई। एटमॉस्फेरिक N2 है तो उसको फिक्स किया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने, NH3 बनाया, इससे NO2 बना। ठीक, जहाँ जानवरों के एक्सक्रीटा में NH4 था, अमोनिया बना उससे, तो उस अमोनिया से NO2 बना या NO3 बना। आप ये समझ लो कि यहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शन के कारण जो हमारा नाइट्रोजन है और अमोनिया है क्या बन जाता है, NO3 बन गया। तो NO3 को कहाँ पेड़ पौधे की जड़ें सोख सकती हैं, ठीक, असिमिलेट कर सकती हैं। तो अगर इसके ऊपर डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया काम करे तो फिर वो नाइट्रोजन को आजाद कर देती है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन फिर वापस आ गया। तो थोड़ा मैंने तेज बोला, टेंशन मत लो, हम इसको डीपली पढ़ते हैं अभी। कहता है आवर एटमॉस्फेयर हैज अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। देखो कितनी नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। बट मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज दिस एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली। पर हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज नहीं कर पाते। अच्छा जी, क्योंकि ये फॉर्म को हम यूज नहीं कर सकते। दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, इसलिए इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं फिक्सेशन। दैट इज टू कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म बिफोर इट कैन बी टेकन बाय प्लांट्स। ठीक है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि फिर इसको प्लांट ले, प्लांट की जड़ें सूखें और प्लांट को हम खाएंगे और हम में वो नाइट्रोजन आ जाए। दिस इंक्लूड्स कन्वर्जन टू अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। इसको कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन की प्रोसेस में नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है अमोनिया में, नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में। ठीक है जी, देखते हैं जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अंडरटेकन इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। कौन कौन से वेज होते हैं, देखो। नाइट्रोजन कहीं से तो आएगा। पहला है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, हेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। चलो जी, ले आओ उसको धरती में, ले आए। दूसरा है कि बाय मैन, जैसे हम खेतों में सीधा फर्टिलाइजर डाल दिया, और फर्टिलाइजर जो होता है हमारा NPK, वो बेसिकली नाइट्रोजन ही तो होता है उसमें सबसे अधिक, तो सीधा हमने नाइट्रोजन ऐड कर दिया जमीन में। दूसरा हो गया जी। तीसरा है सम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज आल्सो फिक्स्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। जब कभी बिजली कड़कती है ना, तब भी कभी कभी जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूजेबल फॉर्म में। तो बिजली के कड़कने से भी उसके दूसरे कंपाउंड में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और फिर बारिश से धरती में आ जाता है। देखते हैं, कहता है लाइटनिंग ब्रेक्स अपार्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब बिजली कड़की तो N2 टूट गया, N बन गया। दिस enables नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो वो जो नाइट्रोजन आया हमारे पास वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या बना दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। This the rain dissolves these into nitrates, then along with rain it reaches on the earth surface and into the soil। तब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये जमीन पे आ जाते हैं नाइट्रेट्स वगैरह। ठीक है जी, तो तीन चीजें होंगी। एक तो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आया हवा से नीचे। दूसरा हमने खुद फर्टिलाइजर ऐड कर दिए जमीन में। और तीसरा है ठंडर, जब बिजली कड़कती है तब। ठीक है, अच्छा जी। आगे कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।